दोस्तों, हमारे चैनल फिजिक्स पाओ में आपका एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करते हैं किरचॉफ के नियम पर। किरचॉफ के नियम याद रखना, इंग्लिश में भी लिख देते हैं हम। किरचॉफ लॉ। एक विशेष बात ध्यान रखना कि किरचॉफ ने विद्युत के संबंध में दो नियम दिए थे। किरचॉफ ने विद्युत संबंधी दो नियम दिए। विद्युत के संबंध में क्या नियम दिए? दो नियम दिए, ठीक है। और आज हम बात करते हैं पहले प्रथम नियम पर, फर्स्ट लॉ पर। दोस्तों, मैं ऐसे आपको समझाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, और जिससे कि आपके लिए हमेशा के लिए याद हो जाए। एक बात ध्यान रखना, आप लोगों ने घर में लगे हुए सर्किट देखे होंगे, है ना, जिसमें स्विच लगे होते हैं, प्लग लगाने की जगह होती है, प्लग वगैरह की। तो वो सब क्या होते हैं? वो विद्युत परिपथ होते हैं। और कैसे परिपथ होते हैं? सरल परिपथ होते हैं। आपने एक चीज देखी होगी इन सब परिपथों में कि कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, इनके पीछे जब आपने खोल के देखे होंगे कि एक जगह पर बहुत सारे तार जुड़े हुए होते हैं। वो जो जगह कहलाती है उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? संधि। इंग्लिश में जंक्शन कहते हैं। असल में वहां पे बहुत सारे तार जुड़े होते हैं। और ये नियम बताता क्या चीज है? वो ये बताता है किसी परिपथ की किसी भी संधि पर, कोई भी परिपथ हो सकता है, वो कोई भी संधि हो सकती है, क्योंकि आपने देखा है एक परिपथ में कई ऐसे बिंदु भी मिल सकते हैं आपके लिए, कई ऐसे टर्मिनल मिल सकते हैं जहाँ बहुत सारे तार जुड़ रहे हैं, बहुत सारी संधि भी हो सकती है एक परिपथ में, ठीक है। तो यहाँ सेंटेंस क्या बनता है? किसी भी परिपथ की, कोई परिपथ हो, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। कौन 0 होता है? बीजगणितीय योग। और किसका बीजगणितीय योग? धारा का। धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है। और यही क्या है? किरचॉफ का पहला। फिर मेरी बात समझो, किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। बात समझ में आई? मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गया होगा। चलो एक बार मैं लिखता हूँ तो तुम्हें और ज्यादा याद हो जाएगा। किसी परिपथ की किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? 0 होता है। यदि हम इसे मैथमेटिकल लिखना चाहें तो मैथमेटिकल कैसे लिखेंगे? समीशन का मतलब क्या होता है? बीजगणितीय। समीशन आई का मतलब क्या हो गया? धारा का बीजगणितीय। और ये किसके बराबर होता है? 0 के। किसके बराबर होता है ये? 0 के बराबर होता है। ये हमारा किरचॉफ की संधि का क्या चीज है? पहला। अब इसे थोड़े और विस्तार से बात करते हैं। हम बात करते हैं संधि ओ के लिए। ये हमने अपनी इच्छा से कोई संधि बना ली, यहाँ पर इधर बना रहे हैं। अभी हम लिख रहे हैं पहले संधि ओ के लिए।
किसके लिए हम कह रहे हैं बात? संधियों के लिए। ये हमने कोई संधि बना ली, सही है। यहाँ पे बहुत सारे तार जुड़ रहे हैं, ठीक है। जिस जगह दो या दो से ज्यादा तार जुड़ जाते हैं वो जगह क्या कहलाती है? संधि। ये धारा कितनी है? I1। ये धारा का नाम हमने I2 लिख दिया, ये I3 लिख दिया, ये I4 लिख दिया और ये क्या लिख दिया? I5। और ये संधि है, ये संधि O, ठीक है। इस संधि O के लिए हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे जरा समझने की कोशिश करें आप। याद रखना इसमें चिन्ह परिपाटी भी होती है। क्या होती है? जो धाराएं संधि की ओर जाती हैं उन्हें प्लस कर लेते हैं और संधि से दूर जाती हैं उन्हें माइनस कर लेते हैं। तो संधि O के लिए हम बात कर रहे हैं। देखो I1 क्या हो रही है? संधि की ओर जा रही है, तो I1 हमने कैसे ले ली? प्लस की। I2 दूर जा रही है तो हमने किसकी ले ली? माइनस की। और देखो ये फिर संधि की ओर आ रही है तो I3 किसकी ले ली हमने? प्लस की। और ये संधि से देखो दूर जा रही है तो ये किसकी ले ली हमने? माइनस की। और ये भी दूर जा रही है, ये भी किसकी ले ली? माइनस की। और सब इन सब का जोड़ कितना हो जाएगा? 0। यही तो बता रहे हैं। तो नई लाइन से क्या बात करें? अब हमने प्लस प्लस की एक साइड रख ली, तो प्लस प्लस की कौन सी है? I1 है, और दूसरी कौन सी है? I3। ये दोनों हमने एक तरफ रख दी और बराबर का चिन्ह लगा के माइनस वाली सब इधर पहुंचा दी, तो क्या हो जाएंगी? I2 प्लस I4 और प्लस क्या हो जाएगा? I5। ठीक है। एक बात और समझने की कोशिश करना, वैसे आप यहीं तक लिखे आएंगे तो अभी काफी है, ठीक है। परंतु मैं थोड़ी सी एक बात और समझा देता हूं। देखो दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताओ भाई? ये कौन सी धारा है? I1 और I3 जो संधि की ओर आ रही है। तो I1 प्लस I3 को हम क्या लिख सकते हैं? संधि की ओर आने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग। और I2 I4 और I5 क्या हो रही है? ये दूर जा रही है, तो हम क्या कह सकते हैं? ये कौन सी धारा है? ये इन्हें क्या कह सकते हैं? संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। ये संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, ये संधि से दूर जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग। तो आप इसे ऐसे भी परिभाषित कर सकते हैं, कैसे? संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। आप ये लाइन भी, ठीक है, परंतु हमें एग्जाम में इतना ही लिखना है, ज्यादा हमें लिख के कंफ्यूज नहीं। अब याद रखना जितनी धारा दो तारों में आई, I1 और I3 में इस संधि पर, उतनी इन तीन तारों में चलेगी। समझ आई बात? धारा और जितनी आई उतनी तीन तारों में चली गई, तो क्या मतलब धारा नष्ट नहीं हुई। परंतु मैंने तुम्हें एक बात बता दी कि धारा नाम की वास्तव में कोई चीज नहीं होती। चीज कौन होती है? आवेश। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो यहाँ पे आवेश उत्पन्न हुए और ना ही क्या हुए? नष्ट हुए। तो इसलिए ये किस पे आधारित हो जाएगा? तो एक लाइन और लिखना, यह नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। किस पे आधारित है? आवेश संरक्षण पर। क्योंकि ना आवेश यहाँ नष्ट होता है और ना ही उत्पन्न होता है। आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक। और एक बात और याद रखना, कई बार ये पूछ लिया जाता है, ये बहुत आता है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, किरचॉफ का जो पहला नियम है, तो एक लाइन नई लाइन से लिख दो, इस नियम को, पहले नियम को, इस नियम को संधि नियम, संधि नियम, संधि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जंक्शन। संधि नियम या संधि नियम या धारा नियम के नाम से भी जाना जाता है। बात समझ में आई? किसके नियम से भी जाना जाता है? इसे संधि नियम या धारा नियम से भी जाना जाता है। कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, किरचॉफ का संधि नियम किस पर आधारित है? चार ऑप्शन दे रखे होंगे, आवेश संरक्षण पर, धारा संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर। बात समझ में आई? तो आप क्या बताएंगे? आवेश संरक्षण पर। वो कहने लगे कि इसका धारा नियम किस पे आधारित है, तो आप क्या कह देंगे? आवेश संरक्षण पर आधारित। ठीक है। तो पहले नियम को दो नामों से भी जाना जाता है, संधि नियम और धारा नियम। ठीक है। अब हम दूसरी वीडियो में जो बात करेंगे
वो करेंगे किरचॉफ के दूसरे नियम पर बात करेंगे। आप इसे 2-3 बार पढ़िए, मुझे लगता है आपको याद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।